हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडो जोनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और केस नंबर ये 189 है। सवाल आप देखिएगा, इफ 3 + 2 साइन आयोटा साइन थीटा, इसमें आई भी लगा हुआ है, आयोटा साइन थीटा। अगर आपको आई ना पता हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक टर्म है जिसका मतलब होता है इमेजिनरी रूट। इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा। 3 + 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा इज रियल नंबर एंड थीटा बिलोंग करवा रखा है यहाँ पर 0 से 2π। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो थीटा के इंटरवल को देखना है। देन आपसे थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, आयोटा की टर्म को मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं। जैसे आपने देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। मान लीजिए कि आपने स्क्वायर रूट के अंदर 4 रखा तो आप इसका आंसर निकालते हैं 2 × 2 = 4। आप इसका +- 2 आंसर निकालते हैं। अगर आपके सामने ये -4 होगा तो आप कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं 2 × 2 = 4। लेकिन माइनस जो टर्म है उसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम -1 को i² ले लिया करते हैं। i² = -1। तो यहां पर से एक आपकी टर्म जनरेट होकर के आती है 2 × 2 × i², जो कि जब बाहर निकलता है तो i बाहर निकलता है 2i ± का। तो यहां पर जो i है एक इमेजिनरी रूट्स के लिए बनी हुई टर्म है, जिसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर -1 को दिखाना होता है। ठीक, लेकिन परेशानी यह है कि यहां पर ये एक रियल टर्म को दिखा रही है। रियल नंबर का मतलब होता है इसमें इमेजिनरी पार्ट कैसा होना चाहिए, 0, यानी कि i वाली टर्म हो ही ना। अब i वाली टर्म क्योंकि यहां पर है तो उस चीज को अलग कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले ऐसी टर्म का जनरली आपको रैशनलाइजेशन सिखाया गया होगा। रैशनलाइजेशन आपने सीखा होगा क्लास 9th में, और क्लास 9th में रैशनलाइजेशन जब सिखाया जाता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें नीचे वाली टर्म का के अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। इससे होता क्या है, नीचे एक फॉर्मूला तैयार होता है a + b और a - b का, जिससे आप a² - b का स्क्वायर जनरेट होता है और ऊपर a + b का होल स्क्वायर तैयार होता है। तो रैशनलाइजेशन में करते क्या है, नीचे वाली टर्म का अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, बस इतना ही करना होता है। तो सबसे पहले इस टर्म का रैशनलाइजेशन करते हैं जो आपके सामने दी गई है। 3 + 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा। नीचे वाली टर्म को एक बार अच्छे से देखिए, ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है और इसको हम चाहे तो अलग से सोल्व करके देख सकते हैं। ये केस है आपका a² - b² का, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 2i sin थीटा के होल स्क्वायर का। इसको ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर थीटा, और साथ में i का स्क्वायर भी जनरेट यहां पर हुआ है। और i के स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू आई थी -1, जो कि आपकी इमेजिनरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इसमें -1 लगा देता हूं तो ये कैसा जनरेट हुआ, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। यहां पर फिलहाल मैं -1 लिखता हूं, और जब मैं i² को -1 लिखूंगा तो ये -1 यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये कैसा जनरेट हुआ, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। नीचे वाली टर्म, इससे हमें समझ में आया कि एक पॉजिटिव टर्म जनरेट हो गई है, यानी कि एक रियल नंबर जनरेट हो गई है। आयोटा वाली टर्म यहां पर डिस्ट्रॉय हो गई है। ऊपर वाली टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का पैटर्न बहुत आसान है। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 3 की, फिर इसमें करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे। देखेंगे 3 × 1 + 3 × 2i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा × 1 प्लस 2i sin थीटा × 2i sin थीटा। ये दो केस की और मल्टीप्लाई होनी है। नीचे वाली टर्म को हम फिलहाल के लिए यहां से हटा देते हैं। इसका हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। नीचे वाली टर्म का कितना, 1 + 4 आयोटा 4 sin स्क्वायर थीटा 2i sin थीटा अपॉन नीचे वाली केस क्या आ रहा है, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। 3 + 3 × 2 = 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा 2i sin थीटा और 2i sin थीटा।
ये क्या बना, 2 2 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर से एक और केस आपके सामने जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो इस चीज को हम एक बार और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पर केस क्या आया, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां से जो इमेजिनरी वाली टर्म है उसको अलग कर देते हैं और रियल नंबर वाली टर्म को अलग कर देते हैं। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 और 2 कितना आया, 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस केस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए और देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब यहां पर हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी टर्म है। इन दोनों को मैं सेपरेट करके थोड़े से आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप यहां तक जनरेट कर लें, अपने पास एक इमेजिनरी और एक रियल नंबर को टर्म कर लें, फिर हम इस सवाल पर दोबारा आते हैं। इस सवाल को एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं। इस सवाल में दिया क्या है, इफ दिस टर्म इज रियल नंबर, क्या बोला है, रियल नंबर है ये कंप्लीट। रियल नंबर का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी वाला पार्ट जीरो है। रियल नंबर का मींस इसका इमेजिनरी वाले पार्ट को क्या कर देना है, जीरो। अगर आप इस पार्ट को जीरो के इक्वल कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन यहां पे जनरेट हो गया। चलिए देखते हैं इस केस को। इसके इमेजिनरी वाले पार्ट को जिसमें आई लगा हुआ है उसको क्या कर देना है, जीरो के इक्वल कर देना है। 8 आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये वाली सारी टर्म जीरो के अंदर चली गई। क्या बचा, 8 साइन थीटा, 8 आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये 8 और आई भी जीरो के अंदर चला जाएगा, तो बचा क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा 0 कब आता है, इस चीज को जानने के लिए यहां पर तो हमारे पास ऑप्शन है, हमें पता है साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसके लिए हम ग्राफ भी खींच सकते हैं साइन का। वो आपको क्लास 11th में और 12th क्लास में साइन थीटा के कर्व में देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर साइन थीटा का कर्व खींच लेते हैं। यहां पर स्टार्टिंग जो होती है ये 0 से होती है, 0 पाई बाई 2, यहां पर पाई 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2। तो यहां से हमें पता चला कि इसकी जो 0 आ रही है वो कहां पर आ रही है, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, यानी कि जो पाई वाली टर्म है उस पर ये 0 दिखा रहा है। थीटा की वैल्यू n पाई पर कैसी आ रही है, 0 आ रही है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई। आई होप ये वाला केस आपको अच्छा लगा हो। हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ चल रहे हैं। एंड केस इज इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, if x belongs to minus pi to pi such that y equals to 1 plus mod cos x plus cos square x plus cos cube x plus and so on, and 8 की पावर y equals to 64, then y equals to ये केस आपके सामने जनरेट हुआ है और इसके आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। दैट इज गोइंग टू बी 1 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज 2,
थर्ड ऑप्शन इज 3, फोर्थ ऑप्शन इज 4। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। हालांकि ये केस इजी भी सा लग रहा है मुझे। 8 की पावर y इक्वल्स टू 64 जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं, 8 की पावर y इक्वल्स टू 64 को आप 8 की पावर 2 कह सकते हैं और y की वैल्यू यहां से 2 निकाल सकते हैं। ये आसानी से बराबर ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। जो सही तरीका है वो सही तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। इस केस को हम ठीक से देखते हैं। ये केस है क्या, यहां पर y की कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, 1 प्लस कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब एक्स, कोस 4x। एक्चुअली ये एक जीपी की टर्म है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। कहां तक जा रही है, कहां तक का पता ही नहीं है, कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इनफाइनाइट तक जाने वाली एपी की टर्म, जीपी की टर्म का सॉल्यूशन क्या होता था, सम क्या आता था, सम का फॉर्मूला होता था S infinite equals to a upon 1 minus r। क्या होता था, S infinite equals to a upon 1 minus r। r क्या होता था, सेकंड टर्म, रेशियो है r, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म जिसे आप कहते थे, या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म जिसे आप कहते थे। ये वो केस जनरेट हुआ करता था। अब आपने S infinite कितना आया, a upon 1 minus r। a की वैल्यू क्या है, पहली टर्म को हम a कहते थे, पहली टर्म कितनी है 1 माइनस r कितना आ रहा है, r आएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, cos x मोड का वो भी अपॉन 1, तो कितना आया मोड cos x। तो 1 माइनस r की वैल्यू कितनी आ गई, मोड cos x। एक्चुअली आपको ये वेरीफाई करना है इसके अंदर रख करके 8 की पावर y इक्वल्स टू 64, 8 की पावर y, तो 8 की पावर 2, तो यहां से y की जगह पर क्या रखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन मोड x। 8 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस मोड cos x। ठीक, 1 माइनस 1 अपॉन मोड cos x। इसकी टर्म को किसके इक्वल रखेंगे, 2 के इक्वल रखेंगे। 1 अपॉन 1 माइनस मोड cos x इक्वल्स टू 2। ये केस बना आपके सामने। cos x की वैल्यू तो बहुत सारी होती हैं, अब कौन सी वैल्यू पर ये 2 वैल्यू दिखाएगा। अगर मोड के अंदर क्या वैल्यू आ जाए जरा बताना। अगर इसकी वैल्यू मैं कितनी रख दूं, 1/2 आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। cos x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1/2 रख देता तो क्या ये 2 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। चलो रखने की जरूरत ही नहीं है, सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस मोड cos x। ठीक, अब देखेंगे 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 मोड cos x। इसे इधर ले जाते हैं, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 मोड cos x। 1 माइनस 2 कितना आया, -7, माइनस से कट गया, कितना बचा, मोड cos x इक्वल्स टू 1/2। मोड cos x कितना आ गया, 1/2। तो cos x की वैल्यू कितनी आई, cos x की वैल्यू आ रही है यहां से प्लस माइनस का 1/2। ठीक, ये आपके पास समाधान आया। अब हमें आइडियली करना कैसे है, हमको इसी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रखना है और आपको y की वैल्यू निकालनी है। y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर है ना, प्लस 1/2 की क्यूब, ठीक, प्लस एंड सो ऑन। रियल में क्योंकि ये मोड के अंदर है तो हमेशा पॉजिटिव टर्म ही बाहर निकल करके आएगी, पॉजिटिव टर्म को ही बाहर निकालना है। तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। ये वाली टर्म आपके सामने जनरेट हुई। और ये एक जीपी वाला केस है। जीपी वाले केस में क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, अभी भी तो आपके सामने लगाया, a अपॉन 1 माइनस r। a कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस r। r की वैल्यू कितनी है, 1/2। r बेटा ऐसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 1/2 अपॉन 1 यानी कि कितना है 1/2, या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी आ रही है 1/4 अपॉन 1/2, कितना आया 1/2 आ गया। ठीक, तो 1 माइनस 1/2 1/2, 2 पर भेज दो, कितना आ गया 2। तो
एस इनफाइनाइट कितना आ रहा है इसका, या वाई की वैल्यू जो आ रही है यहां पर कितनी आ रही है 2। तो जनरेट करने का ये सही तरीका है। आंसर में उसमें भी कोई हमें कंफ्यूजन नहीं थी कि 8 की पावर वाई दे रखा है तो 8 की पावर 2 आपने वाई की वैल्यू 2 रख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आइडियली जो तरीका है वो सही तरीका यही है। ऐसा हो सकता था कि इसके आंसर यहां पर वो ना करके कुछ और आ गई होती, शायद 0 आ गई होती, या कोई और केस जनरेट करके देते, तो उस केस में जब 0 आ जाएगी तो हो सकता है ये वाली सारी टर्म कैसी हो जाए 0 0 0 0, उस केस में y कैसा आ जाए 1 आ जाए। तो ये यही है, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। तो ये वाला केस आई होप सो कि आपको समझ में आया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट वाला था। एक दो बार सवाल को अच्छे से देखिए, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना। चलिए, नमस्कार।